नमस्कार, छत्तीसगढ़ कौशल्य भूमि देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की अहम खबरों की और कर्नाटक में नई सरकार का गठन हो चुका है। सिद्धार्थ मैया ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। डीके शिव कुमार ने उप मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है। शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए हैं सीएम भूपेश बघेल। विपक्षी पार्टियों के कई नेता भी शपथ ग्रहण कार्यक्रम में मौजूद है। तो अहम जानकारी डीके शिव कुमार और सिद्धार्थ मैया को सीएम पद की कुर्सी मिली है और इसी कार्यक्रम में शपथ ग्रहण समारोह में मौजूद है सीएम भूपेश बघेल। तो कार्यक्रम में मौजूद है। बीते दिन वो शाम के समय रवाना हो चुके थे। अब कार्यक्रम में मौजूद है सीएम भूपेश बघेल। इनके साथ तमाम विपक्षी पार्टियां भी कार्यक्रम में मौजूद है। तो कर्नाटक के सीएम की कुर्सी डिसाइड हो चुकी है। शपथ ग्रहण समारोह चल रहा है। कर्नाटक के सीएम और डिप्टी सीएम का शपथ पूरा हो चुका है और इस मौके पर सीएम भूपेश बघेल भी कार्यक्रम में मौजूद है। तो तस्वीरों के माध्यम से हम आपके साथ साझा करें। सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में इस वक्त मौजूद है। कार्यक्रम चल रहा है। इसी के साथ तमाम विपक्षी पार्टियों के कई नेता भी शपथ ग्रहण समारोह में पहुंचे हैं, कार्यक्रम में मौजूद है। सोनिया गांधी की बात की जाए तो उनकी तबीयत खराब है, इसलिए वो नहीं पहुंची है। बाकी सीएम भूपेश बघेल कार्यक्रम में पहुंचे हैं। तो शाम को वो रवाना हो चुके थे और आज कार्यक्रम में हिस्सा लेने के लिए वो पहुंचे हैं। और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर दुर्ग जिले के पाटन में 21 मई को भरोसे का सम्मेलन आयोजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में होने वाले इस सम्मेलन में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 112 करोड़ 71 लाख रुपए, गोधन योजना के हितग्राहिकों को 13 करोड़, मितान क्लब के युवाओं को 7.71 करोड़ और किसानों को धान के अंतर की राशि के रूप में 1895 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। सीएम भूपेश ये राशि सीधे हितग्राहियों के खातों में ट्रांसफर करेंगे। तो सीएम बघेल ऑनलाइन करेंगे ट्रांसफर राशि। बता दें कि 1895 करोड़ की राशि ये ट्रांसफर होने वाली है। 21 मई को पूर्व पीएम राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। इस मौके पर यह आयोजन रखा गया है। पुण्यतिथि पर भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है। इसमें तमाम हितग्राहियों को पैसे दिए जाएंगे, राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। खुद सीएम भूपेश बघेल इस राशि को ट्रांसफर करेंगे और ऑनलाइन इस राशि को ट्रांसफर किया जाएगा, जो कि सीएम भूपेश बघेल करेंगे। तो महत्वपूर्ण कार्यक्रम ये बताया जा रहा है। पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के पुण्यतिथि के दिन ये कार्यक्रम रखा जा रहा है। और बता दें कि भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम इसका नाम दिया गया है और 1895 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जाएगी। तो सीधे चलेंगे कर्नाटक, जहां पे राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं शपथ ग्रहण समारोह में, आपको सुनवाते हैं। चंद्र जी, प्रियंका गांधी जी, चीफ मिनिस्टर सिद्धरमैया जी, डीके शिव कुमार जी, स्टेज पे हमारे वरिष्ठ नेता, प्यारे कार्यकर्ता, भाई और बहनों, आप सबका यहाँ बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। ಎಲ್ಲ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಸ್ವಾಗತನ ಕೋರ್ತಾ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾನು ಸ್ವಾಗತ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। कर्नाटक की जनता को मैं दिल से, अपनी ओर से, कांग्रेस पार्टी की ओर से धन्यवाद करता हूं। ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಜೆಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಕಡೆಯಿಂದ ನನ್ನ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ, ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ। आपने पूरी तरह कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया। ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದ ಬೆಂಬಲಕ್ಕೆ ನಿಲ್ತಿದ್ದೀರಾ। पिछले 5 सालों में आपने कौन सी मुश्किलें सही, वो आप और हम जानते हैं। ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ಆದಂತ ತೊಂದರೆಗಳನ್ನ, ಸಂಘರ್ಷಗಳನ್ನ ನೀವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದೀರಾ। मीडिया में बहुत लिखा गया कि ये चुनाव कांग्रेस पार्टी क्यों जीती। ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಒಂದು ಸಮರ್ಥದಿಂದ
ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಈ ಒಂದು ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. अलग अलग एनालिसिस हुई, अलग अलग थियरियां चालू की गई. ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಆಗಿದೆ. इस जीत का सिर्फ एक कारण है, और ये कारण है कि कांग्रेस पार्टी कर्नाटक के गरीबों के साथ, कमजोरों के साथ, पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, आदिवासियों के साथ खड़ी हुई. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ಗೆಲುವಿಗೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡವರ ಜೊತೆ, ದಲಿತರ ಜೊತೆ, ಹಿಂದುಳಿದವ್ರ ಜೊತೆ, ಪರಿಶಿಷ್ಟ ಪಂಗಡದವ್ರ ಜೊತೆ ನಿಂತಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಇವತ್ತು ಈ ಗೆಲುವಾಗಿದೆ. हमारे पास सच्चाई थी और गरीब लोग थे. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಹಿಂದುಳಿದವರು, ಬಡವರು ನಿಂತಿದ್ದಾರೆ. बीजेपी के पास धन, दौलत, पावर, पुलिस, सारा कुछ था. ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಆಸ್ತಿ, ಅಂತಸ್ತು, ಐಶ್ವರ್ಯ, ಕಾಸು, ಪೊಲೀಸು ಎಲ್ಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಬಿಜೆಪಿ ಅವರ ಹತ್ರ ಇತ್ತು. और उनकी सारी की सारी ताकत को कर्नाटक की जनता ने हरा दिया. ಆದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಅವರ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಯತ್ನಗಳನ್ನ, ಕುತಂತ್ರಗಳನ್ನ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ಪರಾಜಿತವಾಗಿ ಮಾಡಿದೀರಾ. उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया, उनके भ्रष्टाचार को हरा दिया. ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ನೀವು ತಿರಸ್ಕಾರ ಮಾಡಿ ಸೋಲ್ಸಿದ್ದೀರಾ. उनकी नफरत को हरा दिया. ಇವತ್ತು ಅವರ ಒಂದು ದ್ವೇಷದ ರಾಜಕಾರಣನ ನೀವು ಸೋಲ್ಸಿದ್ದೀರಾ. जैसे हमने यात्रा में कहा था, नफरत को मिटाया, मोहब्बत जीती. ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟವಾದಂತ ಸಂದೇಶ ಕೊಟ್ಟಿದೆ. ದ್ವೇಷನ ಮುಗಿಸಿ ಪ್ರೀತಿನ ಹರಡಿಸಿ ಅಂತ ಒಂದು नफरत ಸಂದೇಶ. के बाजार में कर्नाटक ने लाखों मोहब्बत की दुकानें खोली हैं. ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ದ್ವೇಷನ ಮುಗಿಸೋದ್ರಲ್ಲಿ ಲಕ್ಷಾಂತರ ಸಂಖ್ಯೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದವರು ತಾವೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಶ್ರಮ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ. पिछले 5 साल आपने भ्रष्टाचार सहा. ಕಳೆದ 5 ವರ್ಷದಿಂದ ನೀವು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರನ ನೋಡಿದೀರಾ. हमने आपसे 5 वायदे किए थे. ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ 5 ವಚನಗಳನ್ನ, 5 ಪ್ರಮಾಣಗಳನ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ. पहला वायदा गृह लक्ष्मी, 2000 रुपए हर महीने महिलाओं को. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮೊದಲೇ ಆಶ್ವಾಸನೆ ಗೃಹ ಲಕ್ಷ್ಮಿ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಹೆಣ್ಮಗು ಕೂಡ 2000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂತ. दूसरा वायदा गृह ज्योति, 200 यूनिट बिजली मुफ्त में. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಎರಡನೇ ಮಾತು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೃಹ ಜ್ಯೋತಿ, 200 ಯೂನಿಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಉಚಿತವಾಗಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ. तीसरा वायदा अन्न भाग्य, 10 किलो चावल हर परिवार के मेंबर को. ಮೂರನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಮಾತು ಅನ್ನಭಾಗ್ಯ, ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕುಟುಂಬದ ಸದಸ್ಯರಿಗೂ ಕೂಡ 10 kg ಅಕ್ಕಿ ಉಚಿತವಾಗಿ. चौथा वायदा शक्ति, महिलाओं को फ्री बस ट्रैवल पूरे कर्नाटक में. ನಾಲ್ಕನೇ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಂತ ಮಾತು ಉಚಿತವಾಗಿ ಮಹಿಳೆಯರಿಗೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಬಸ್ಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರವಾಸ ಉಚಿತ. और 5वां वायदा युवा निधि, 3000 रुपए हर महीने ग्रेजुएट्स को और 1500 रुपए डिप्लोमा होल्डर्स को. 5ನೇ ಆಶ್ವಾಸನ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಯುವ ನಿಧಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪದವೀಧರರಿಗೆ 3000 ರೂಪಾಯಿ, ಡಿಪ್ಲೊಮಾದವರಿಗೆ 1500 ರೂಪಾಯಿ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ. मैंने आपसे कहा था कि हम झूठे वायदे नहीं करते हैं. ನಾನ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಮಾತು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೆ, ನಾವು ಸುಳ್ಳು ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕೊಡಂತವ್ರಲ್ಲ. जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं. ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ ಮಾತನ್ನ ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಂತವ್ರು ನಾವು ಅಂತ ಹೇಳಿದೀವಿ. 1-2 घंटे में कर्नाटक की नई सरकार की पहली कैबिनेट मीटिंग होगी. ಕೆಲವೇ ಗಂಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರಪ್ರಥಮವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರದ ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಆಗುತ್ತೆ. उस कैबिनेट मीटिंग में ये 5 हमारे जो वायदे हैं ये कानून बन जाएंगे. ಆ ಒಂದು ಕ್ಯಾಬಿನೆಟ್ ಮೀಟಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಂತ 5 ಆಶ್ವಾಸನೆಗಳು ಕಾನೂನಾಗಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಬರುತ್ತೆ. जो हम कहते हैं हम कर दिखाते हैं. ನಾವು ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆಯಂತವ್ರು ನಮ್ಮ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷದವರು. सरकार का लक्ष्य जो हमारे किसान हैं, मजदूर हैं, छोटे दुकानदार हैं, युवा हैं, उनकी रक्षा करना और उनके भविष्य को सुनहरा बनाना है. ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದ ಗುರಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರು, ಕಿರಾಣಿ ಅಂಗಡಿದವರು, ಯುವಕರು, ವಿದ್ಯಾವಂತರು, ಉದ್ಯೋಗಕ್ಕೆ ಹೋಗಂತವ್ರು ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನೆರವಾಗಿ ನಿಂತ್ಕೋಬೇಕನ್ನಂಥದ್ದು हम आपको एक साफ सुथरी नॉन करप्ट सरकार देंगे. ನಾವೊಂದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಮುಕ್ತವಾದಂತ ಸುಸಂದ್ರವಾದಂತ ಸರ್ಕಾರನ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಆಶ್ವಾಸನೆ एक ಕೊಡ್ತೀವಿ. बार फिर
कर्नाटक के हर युवा माताओं और बहनों को धन्यवाद। ನಾನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಎಲ್ಲ ಯುವಕರಿಗೆ, ಅಕ್ಕ ತಂಗಿಯಂದ್ರಿಗೆ, ತಾಯಂದ್ರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಹೇಳ್ತೀನಿ. आपने अपना प्यार और अपनी शक्ति कांग्रेस पार्टी को दी, हम इस बात को कभी नहीं भूलेंगे। ನೀವು ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೀತಿ, ವಿಶ್ವಾಸನ, ಶಕ್ತಿನ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ. ಇದನ್ನ ನಾವು ಯಾವತ್ತೂ ಕೂಡ ಮರೆಯಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯವಾಗಲ್ಲ. ये सरकार कर्नाटक की जनता की सरकार है, आपकी सरकार है। ಈ ಒಂದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಸರ್ಕಾರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನತೆಯ ಸರ್ಕಾರ, ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸರ್ಕಾರ. और ये दिल से आपके लिए काम करेगी। ಇವರು ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ, ಶ್ರದ್ಧೆಯಾಗಿ ನಿಮ್ಗೋಸ್ಕರ ದುಡಿತಾರೆ. नमस्कार, जय हिंद। ನಮಸ್ಕಾರ, ಜೈ ಹಿಂದ್. तो कर्नाटक से राहुल गांधी को सुन रहे थे आप कि किस तरीके से उन्होंने तमाम वादे, जो 5 वादे उन्होंने किए थे चुनाव रैलियों के दौरान, कि कई ऐसी सुविधाएं हैं जो महिलाओं को दिए जाएंगे, किसानों को दिए जाएंगे, युवाओं को दिए जाएंगे, तो उन 5 वादों को कानून में तब्दील किया जाएगा। और 1 से 2 घंटे में मीटिंग होने वाली है, कैबिनेट की पहली मीटिंग मानी जा रही है और इसमें इन वादों को पूरा किया जाएगा। राहुल गांधी तमाम बातें कह रहे थे कि बीजेपी को भ्रष्टाचार ने हराया है और कांग्रेस को बीजेपी के भ्रष्टाचार ने ही जिताया है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। 21 मई को भरोसे के सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन होना है। सम्मेलन में सारथी ऐप का शुभारंभ करेंगे सीएम बघेल। दुर्ग जिला प्रशासन ने तैयार किया है सारथी ऐप के जरिए घर पर बैठे शिकायतें कर सकेंगे नागरिक। अपनी शिकायतें शासकीय विभागों को पहुंचाकर समाधान प्राप्त कर सकेंगे। ऐप को गूगल प्ले स्टोर से किया जाएगा डाउनलोड। अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे कि ऐप का शुभारंभ होगा। सम्मेलन में सारथी ऐप का शुभारंभ करेंगे भूपेश बघेल। दुर्ग जिले प्रशासन ने तैयार किया है सारथी ऐप के जरिए आप अपनी शिकायतें यहां पे दर्ज करा सकते हैं और आपको शिकायतों का समाधान मिल जाएगा। तो बता दें कि ऐप को आप प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो अपनी शिकायतें शासकीय विभागों तक पहुंचाकर प्राप्त कर सकेंगे समाधान, इसलिए इस ऐप को निकाला गया है। रायपुर महात्मा गांधी रूरल इंडस्ट्रियल पार्क का होगा लोकार्पण। 21 मई को सीएम भूपेश बघेल करेंगे लोकार्पण। 2 करोड़ रुपए की लागत से बनाया गया है औद्योगिक पार्क। वाईफाई और बैंकिंग हेतु कियोस्क जैसी अत्याधुनिक सुविधाओं, बकरी पालन यूनिट और नर्सरी यूनिट की गई है स्थापित। मिल्स इंस्टेंट प्रीमिक्स, मल्टी मिल्स, प्रोलक्स, एनर्जी बार जैसे उत्पाद हो रहे हैं तैयार। तो अहम जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं कि 2 करोड़ की लागत से ये पार्क तैयार किया गया है। इसमें वाईफाई की सुविधा भी होगी। अत्याधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े जो भी चीजें हैं आपको इस पार्क में मिलेंगे। बकरी पालन यूनिट और नर्सरी यूनिट की स्थापना की गई है इसमें। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचाने जल्द इस पार्क का शुभारंभ होगा जो कि सीएम भूपेश बघेल करेंगे। और 21 मई को पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सम्मेलन में भूमिहीन कृषि श्रमिकों को सीएम बघेल देंगे सौगात। कृषि मजदूरों को देंगे इस वर्ष की प्रथम किश्त की राशि। भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 112 करोड़ 71 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ये राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे। तो अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं कि पूर्व पीएम के पुण्यतिथि पर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इसमें भूमिहीन कृषि श्रमिकों को 112 करोड़ 71 लाख रुपए दिए जाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ये राशि सीधे हितग्राहियों के खाते में ट्रांसफर करेंगे, यानी कि कोई बीच का झमेला नहीं रहेगा। सीधे हितग्राहियों के खाते में ये राशि ट्रांसफर किए जाएंगे। 21 मई को ये पूरा कार्यक्रम रखा गया है जब पूर्व प्रधानमंत्री की पुण्यतिथि है। पुण्यतिथि पर भरोसे का सम्मेलन कार्यक्रम रखा गया है। हितग्राहियों के राशि में खाते में सीधे राशि ट्रांसफर होंगे। ज्यादा जानकारी के साथ मनोज शुक्ला हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनोज, देखिए 21 मई को ये कार्यक्रम रखा गया, क्या कुछ खास रहने वाला है? जी, आपको बता दें कि कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के विधानसभा क्षेत्र में भरोसे सम्मेलन का कार्यक्रम रखा गया है, जिसमें मुख्यमंत्री
बहुत बड़ी सौगात देंगे। 120 करोड़ की लागत से बनेगा महात्मा गांधी जानकी जो बनकी विश्वविद्यालय वर्ष भवन। साथ ही साथ मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 25 लाख किसानों के खाते में कल 2014 करोड़ रुपए का भुगतान भी करेंगे। साथ ही साथ कई तरह के वहाँ पे विभिन्न कार्यक्रम हैं जी। और जैसे ये भी माना जा रहा है कि कल वहाँ मल्लिकार्जुन खड़गे भी आएंगे, उन्हीं के हाथों से कई शिलान्यास और भूमि पूजन होगा कार्यक्रमों का जी। तो भव्य तैयारी शुरू हो चुकी है इसकी, और देखिए इसमें 112 करोड़ 71 लाख राशि दी जाएगी हितग्राहियों को, जो कि सीएम बघेल खुद ट्रांसफर करेंगे। जी जी जी। तो उसके साथ साथ 25 लाख किसानों के खाते में कल सीएम डालेंगे। लगभग 2014 करोड़ रुपए की भुगतान करेंगे कल सीएम भूपेश बघेल। और ये सब भुगतान शायद ये भी माना जा रहा है कि मल्लिकार्जुन खड़गे के द्वारा ही किया जाएगा जी। यानी कि बीच का कोई झमेला ही नहीं है, कोई ये कह ही नहीं सकता कि अब हमको राशि नहीं मिली है जो सीएम द्वारा भेजी गई थी, क्योंकि सीएम या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों सीधे ही हितग्राहियों के अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे राशि। मनोज जी जी बिल्कुल। और आपको ये भी बता दें कि साथ ही साथ कल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस सम्मेलन में एक हमर साथी ऐप का भी शुभारंभ करेंगे, जिससे लोगों को परेशानी कोई शिकायत हो इस ऐप के द्वारा जो है वो दर्ज करा सकता है अपनी शिकायत। ये भी बहुत बड़ी बात है कल के लिए जी। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मनोज तमाम जानकारियों के लिए। और छत्तीसगढ़ बीजेपी ने भरी ये हुंकार, चलाएगी संपर्क से समर्थन अभियान। लोगों को जोड़ने के लिए संपर्क से समर्थन अभियान चलाया जाएगा। हर लोकसभा में 1,000 व्यक्तियों को पार्टी से जोड़ा जाएगा। प्रोफेशनल से लेकर फुटपाथ तक पहुंचने की बीजेपी की योजना। एक कार्यकर्ता को 25 लोगों से संपर्क का दिया गया है लक्ष्य। तो बीजेपी अभी ये संपर्क से समर्थन अभियान चलाने जा रही है। प्रोफेशनल से लेकर फुटपाथ लोगों तक पहुंचने का लक्ष्य दिया गया है। एक अधिकारी पे, एक कार्यकर्ता पे 25 लोगों से संपर्क करने का लक्ष्य रखा गया है संपर्क अभियान में। और आज से शुरू होने जा रहा है बीजेपी का बड़ा अभियान, चलबो गोठान खोलबो पोल अभियान। अभियान के साथ बीजेपी करेगी प्रदर्शन। आज से 24 मई तक चलेगा बीजेपी का अभियान। किसान, आदिवासी और गोठान के मुद्दों पर लगेगी चपाल। जिले और मंडल स्तर पर चलेगा अभियान। जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बनाई जाएगी। रेंज ऑफिस और डीएफओ कार्यालय का होगा घेराव। तो अभियान चलाने जा रही है। आज से 24 मई तक ये अभियान चलाने जा रही है बीजेपी। इसी के साथ बता दें कि इसमें किसान, आदिवासी और गठान के मुद्दों पर चौपाल लगेगी, चर्चा होगी, बातचीत होगी इस पे। और बीजेपी का ये अभियान आज से शुरू होने जा रहा है। 24 मई तक ये चलेगा। जिले और मंडल स्तर पर यह अभियान चलाया जाएगा बीजेपी की तरफ से। तो एक और अभियान बीजेपी चलाने जा रही है। जनहित के मुद्दों पर सरकार को घेरने की रणनीति बीजेपी बनाने जा रही है। अभियान ये शुरू होगा, 24 मई तक चलने वाला है। और छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच लू की चेतावनी। 21 और 22 मई को विभिन्न जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना जताई गई है। मौसम विभाग ने बारिश होने की जताई है संभावना। तिल्दा और सक्ती में तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचने वाला है। तो 21 और 22 मई को मौसम विभाग ने संभावना जताई है, बारिश होने की जताई है संभावना। बता दें कि लगातार लू होता हुआ नजर आ रहा है, चलता हुआ नजर आ रहा है। अब तिल्दा और सक्ती में तापमान 44.8 डिग्री सेल्सियस पहुंचा हुआ। और ऐसे में छत्तीसगढ़ में भीषण गर्मी के बीच लू की चेतावनी मौसम विभाग ने जारी की है। और इसी के साथ 21 और 22 मई को विभिन्न जिलों में ग्रीष्म लहर चलने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। और 2000 के नोटबंदी को लेकर कांग्रेस संचार विभाग प्रमुख सुशील आनंद शुक्ला ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 2000 के नोट को बंद करके मोदी सरकार ने यह मान लिया है कि उसका नोटबंदी का निर्णय गलत था। देश की अर्थव्यवस्था को तबाह करने वाला यह निर्णय था। इससे देश के उद्योग धंधे व्यापार बंद हुए थे। जहां पर 1000 का नोट बंद करके कारण बताया कि भ्रष्टाचार और जमाखोरी बढ़ी है। दरअसल सरकार से देश की अर्थव्यवस्था नहीं संभल रही है। आज देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पर है। देश में यू टर्न सरकार है।
2000 के नोट को बंद करने के निर्णय से अंततः मोदी सरकार ने मान लिया कि उसकी जो नोटबंदी का निर्णय था वह पूरी तरीके से गलत था। देश की अर्थव्यवस्था उससे तबाह हुई थी, देश में रोजगार धंधे उससे ख़त्म हुए थे, व्यापार उससे ख़त्म हुआ था, लोगों को परेशानी हुई थी। नोटबंदी का कोई भी कारण बताने में प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार असफल साबित हुए थे। एक बार फिर से 2000 के नोट को बंद करके अंततः केंद्र सरकार ने मान लिया कि देश की अर्थव्यवस्था उससे नहीं संभल रही है। यही कारण है कि आज देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है और मोदी सरकार नए नए प्रयोग कर रही है। ये तो यू टर्न वाली सरकार बन गई है, जिसे जनता के तकलीफों से, जनता के दुखों से कोई लेना देना नहीं। तो सूरजपुर में दूर दराज से आने वाले छात्रों को सुविधा मुहैया कराने के लिए राज्य सरकार प्रयासरत है, जहां कई छात्रावासों का निर्माण भी विभागीय निर्माण एजेंसियों के माध्यम से करा रही है। तो वहीं संबंधित विभागीय अधिकारी शासन के मंसूबों पर पानी फेरने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं। आपको बता दें कि अधिकारियों की अनदेखी के कारण निर्माण कार्य भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ता नजर आ रहा है। तो वहीं बातचीत के दौरान विभागीय अधिकारी से जब इस संबंध में जानकारी मांगी गई तो अधिकारी जानकारी न होने की बात कहकर अपना पल्ला झाड़ते हुए नजर आए। तो छात्रों को सुविधा मुहैया कराने की कोशिश लगातार सरकार कर रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा इसमें गड़बड़ घोटाला किया जा रहा है। इससे जवाब मांगा गया तो अधिकारियों ने पल्ला झाड़ा है। बता दें, छात्रों को सुविधा मुहैया कराने की कोशिश लगातार सरकार द्वारा की जा रही है, लेकिन छात्रावास निर्माण कराने में सरकार जुटी है, अधिकारियों द्वारा इस पे पल्ला झाड़ा जा रहा है। आपके माध्यम से मेरी बात संज्ञान में आइएगा। मैंने अभी ये आरएस से भी चर्चा की है, वो एक बार इसका इंस्पेक्शन कराएंगे और अगर बनने की क्वालिटी में कुछ भी डिफरेंस होगा तो वहाँ पे वो उसमें सुधार कराएंगे। हम लोग समीक्षा करेंगे और जहाँ कहीं भी क्वालिटी को लेकर के इस तरह की चीजें आएंगे तो अधिकारी जरूर जाएंगे। और रायपुर में एंटी क्राइम एवं साइबर यूनिट टीम ने ऑनलाइन सट्टा संचालित करने वाले एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई मुखबिर की सूचना पर की गई है, जिसमें टीम ने आरोपी का लैपटॉप और मोबाइल फोन चेक किया, जिसके बाद उसमें आईडी लेकर ऑनलाइन सट्टा संचालित करने का खुलासा हुआ है। रायपुर के थाना क्षेत्र में लगातार हो रही चोरियों का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। आपको बता दें कि आरंग के कई ग्रामों में लगातार पनडुब्बी पंप और टुल्लू पंप चोरी के लगातार शिकायत आ रही थी, जिसके बाद मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने चोरी के 3 नग सबमर्सिबल पंप बरामद किए हैं और आरोपियों को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया गया है। तो पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिसके बाद से पुलिस ने इनको कोर्ट पे पेश किया है। बता दें, लगातार चोरी की घटनाएं सामने आ रही थी। जब हैंडपंप चुराए जा रहे थे, पनडुब्बी चुराए जा रहे थे, पनडुब्बी के पास की पूरी वारदात है और कई ऐसे पुलिस ने चीजें बरामद की है जो उससे मिलते जुलते हैंडपंप भी पुलिस ने बरामद किए। तस्वीर निकल के सामने आई उन चोरों की जिन्होंने लगातार चोरी की है। 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। बड़ी कामयाबी पुलिस की तरफ से मानी जा रही है। इसी के साथ बता दें कि पुलिस ने पर्दाफाश किया है। लगातार चोरी हो रही थी यहाँ पे और चोरी करने के बाद जब ये लोग अंजाम देते तो पुलिस को जानकारी मिली। इसके बाद पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने इनको कोर्ट में पेश किया है। तो रायपुर की पूरी घटना बताई जा रही है, जहां पे 3 चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। ये कई हैंडपंप चुराते थे और इस तरह की घटनाओं को अंजाम लगातार इनके द्वारा दिया जा रहा था, लेकिन पुलिस के हाथ बड़ी सफलता लगी है और पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है, जिनको कोर्ट में पेश कर दिया गया है। बता दें, इनके पास से कई चीजें बरामद हुई है जो कि बताती है कि ये लगातार चोरी कर रहे थे। कई दिनों से चोरी का सिलसिला लगातार जारी था और ऐसे में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने इन चोरों को गिरफ्तार कर लिया है, कोर्ट में पेश किया गया है। इनके पास से कई चीजें बरामद हुई है। तो 3 चोरों को किया है गिरफ्तार। ये चोरों की तस्वीर है जो आपके साथ साझा करें। बता दें, मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस ने 3 चोरों को गिरफ्तार किया है। सबमर्सिबल पंप इनके पास से बरामद किया गया है। तो फिलहाल के लिए छत्तीसगढ़ की खबरों में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम जानकारी